हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बहुत इजी तरीके से बना चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म। एक एपी है जिसका nth टर्म दे रखा है 5 माइनस 6n। तो उसका फर्स्ट टर्म निकालना है और फिर उसका है ना फर्स्ट 20 टर्म का सम भी निकालने बोला है। तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले ना अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है कि टी nth टर्म टी एन दे रखा है। टी एन कितना दे रखा है, nth टर्म दे रखा है 5 माइनस 6n दे रखा है। nth टर्म ये दे रखा है मान लो, और सम निकालने बोला है ना, सम निकालने बोला nth टर्म का। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और d ये होता है। लेकिन इसके लिए अपने को क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। हम लोग के पास ये नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहला टर्म पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले टी एन दिया हुआ है तो टी एन के जगह है ना 1 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1। वहीं टी के जगह 2 रखो तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 12। तो ये आ जाएगा माइनस 7। वहीं टी के जगह 3 रखो तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 30। तो इसी से हमको क्या पता चलेगा कि जो a है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है माइनस 1, जो d है वो है फर्स्ट टर्म नहीं सेकेंड टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6 ये है। ठीक, तो a और d तो अपने को पता चल गया। तो अब ये निकाल दो एस एन के लिए अपने को क्या चाहिए था n बाई 2। तो उसके लिए n बाई 2 लिख दो और 2 इंटू ए कितना है माइनस 1 है। उसके बाद क्या होता था प्लस n तो निकालना ही है माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है माइनस 6। ठीक, तो ये n बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 6 इंटू एन, तो माइनस 6n और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n बाई 2 माइनस 2 प्लस माइनस 6n और प्लस 6। तो ये हो जाएगा n बाई 2 6 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6n। इससे क्या करो ना 2 कॉमन निकाल लो। तो n बाई 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचा 2 माइनस 3n बचा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका एस एन इक्वल्स टू n 2 माइनस 3n। ये हो गया एस एन। सम बोला था nth टर्म का सम हो जाएगा ये। अब बोला है सम निकालो 20 टर्म्स का। तो 20 टर्म्स का सम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो। S20 बोला है ना, तो SN कितना निकाले थे हम लोग, SN निकाले थे n 2 माइनस 3n निकाले थे। वो निकाले थे क्या n 2 माइनस 3n। तो S20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 2 माइनस 3 इंटू 20 2 माइनस 60। तो वही हो जाएगा 20 इंटू 60 में 2 जाएगा माइनस 58
तो वो निकल के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1160। ये हो जाएगा 20th टर्म का सम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 नंबर पढ़ते हैं, क्या बोला है। 4 नंबर बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, इस बार सम ही दे दिया है, ऑफ एन AP इज 3n² + 6n। फाइंड करना है, nth टर्म को फाइंड करना है और 15 टर्म AP का फाइंड करना है। सम दे दिया है मतलब Sn दे दिया है, तो वो क्या आएगा 3n² + 6n, ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, क्या फाइंड द nth टर्म, Tn को फाइंड करना है। तो जब भी सम दे दिया रहे ना, तो एक फॉर्मूला सीख लो कि Tn = Sn - Sn - 1। तो Sn - 1 का Sn था इतना, तो Sn - 1 क्या हो जाएगा, तो जहां जहां n है वहां n - 1 दे दो, तो 3n - 1 का होल का स्क्वायर + 6n - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3n² प्लस, ये देखो एक फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + b का स्क्वायर मतलब 1 - 2n प्लस 6 × n 6n - 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n² + 3 - 6n + 6n - 6, ये प्लस का 6n, ये माइनस का 6n, हो गया खत्म। तो Sn - 1 क्या हो गया 3n² + 3 - 6, तो -3, ये हो गया। ठीक, अब क्या बोले थे हम लोग, Tn निकालेंगे। Tn निकालने के लिए Sn - Sn - 1, तो Sn कितना है Tn², ये 3n² + 6n है, तो लिख लेते हैं 3n² + 6n, और इसमें माइनस कर देंगे 3n² - 3n -3, 3n² और माइनस का 3 इक्वल्स टू 3n² + 6n - 3n², और ये हो जाएगा +3। ये देखो माइनस का 3n प्लस का 3n कैंसिल हो गया, तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा क्या Tn = 6n + 3। यही तो अपने को निकालना था कि टर्म nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म हो जाएगा 6n + 3। और इसी के साथ है ना, हम अपने को क्या निकालना है 15 टर्म निकालना है, तो T15, तो n के जगह जस्ट 15 लिख दो, तो 6 × 15 + 3, यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो 16 × 5 = 90 और +3, तो ये हो जाएगा 93। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, एकदम इजी सा सॉल्यूशन। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। 5 नंबर बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम दे रखा है n टर्म का कि 3n² - 4, फाइंड करना nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सब पूछ लिया है इसमें, तो सब निकाल देंगे। सम दे रखा है, एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। सम दे रखा है कितना 3n² - 4n, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए भी हम पिछले वीडियो में क्या, पिछले क्वेश्चन में ही क्या बोले थे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, जब सम दे रहेगा और टर्म पूछ लेगा तो निकाल देंगे Sn - Sn - 1, ये हम लोग निकालेंगे। तो Sn तो दे दिया है, Sn - 1 अपने को निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। तो Sn - 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3n - 1 का होल का स्क्वायर + 4n - 1, इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ फॉर्मूला है क्या a - b का होल स्क्वायर,
तो क्या हो जाता है एन स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सॉरी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2n और यहाँ पे -4n और ये -4 + 1 तो +4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 -3 × 2 = 6n -4n + 4। ठीक, तो Sn-1 जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3n स्क्वायर, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4 तो ये हो जाएगा +7, ये माइनस का 6n माइनस का 4n तो हो जाएगा -10n। ठीक है, अब ये तो अब इस फॉर्मूला में पुट कर रख दो कि Tn का फॉर्मूला क्या था, Tn का जो फॉर्मूला था वो था Sn माइनस Sn-1। तो Sn कितना है 3n स्क्वायर -4n और इसमें माइनस कर देंगे 3n स्क्वायर +7 -10n। ठीक है, और तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको पहले ब्रैकेट को खोल दो तो 3n स्क्वायर -4n -3n -7 और ये प्लस का, ये माइनस में तो ये प्लस होगा 10n। ये देखो प्लस का या स्क्वायर, ये प्लस का 3n स्क्वायर और माइनस का 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा -4n, ये हो जाएगा 10n, तो ये कितना हो जाएगा 6n और ये माइनस का 7, तो Tn कितना निकल के आ गया, Tn निकल के आ गया 6n -7, ये निकल के आ गया। ठीक, अब पहला तो बोला था कि nth टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालने बोला है, तो Tn इफ n की जगह 1 रखो। ठीक, फर्स्ट टर्म निकालने के n की जगह 1 रखो, Tn = 6n - 7, T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा इंटू 1, n की जगह 1 -7 = 6 - 7 = -1। ठीक, ठीक, अब T1 हो गया, अब बोला है ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ऐसे T2 भी निकालो, T2 हो जाएगा 6 × 2 -7 तो 12 - 7 और ये निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 -1 तो ये हो जाएगा 5 + 1 तो ये निकल के आ जाएगा 6। तो जो डिफरेंस निकल के आ गया वो आ गया 6। देखो अपने को 3 चीज़ फाइंड करने बोला था, सबसे बोला था nth टर्म निकाल लिए, बोला था फिर फर्स्ट टर्म निकाल लिए और दूसरे बोला था कॉमन डिफरेंस निकाले, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिया और कॉमन डिफरेंस भी हम लोग निकाल लिए बहुत इजी तरीके से। होप आपको 3 क्वेश्चन बताएं, तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछो, मैं तुम्हें आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे का क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।